हमारे बहन। हाँ सिपाही भैया आ गया आपको बहना। मेरी बहना आ गई। महीना महीना पागल, बहना होता है, सहेली होता है। हाँ वो मेरी सहेली है। मेरी सहेली। हाँ सहेली। क्या बात है। मैं अच्छी हूँ मेरी सहेली। हाय दैया, तुम्हें तबीयत तो नहीं खराब है? नहीं नहीं सहेली, मैं तो बच गई। क्या बच गई? हाँ मेरी सहेली। तुम्हारा मंत्री ने बोला कि चंद्रलेखा की हाल बहुत जोर खराब है। सहेली, हाँ चंद्रलेखा का हाल तो वास्तव में खराब है, लेकिन जानती हो। लेकिन क्या? साफ साफ बताओ ना। मेरी बहना, ये तन का दुख नहीं, ये तन का हालात नहीं खराब है मेरा। तो कैसी हालत खराब है? मेरा तो मन का हालात खराब है मेरी बहना। तो बहन। हाँ सहेली। अरे सहेली बोलो। ये तन का दुख जो होता है ना, हाँ वो तो दुनिया संसार माँ बहन भाई बहन सब देखते हैं, जानते हैं। सब जानते हैं। जो इनको पीड़ा हो रहा है, इन्हें दुख है, इन्हें बीमारी है, अच्छा देखता है। लेकिन ये मन को दुख को कौन जानेंगे सिपाही भैया? कोई नहीं, कोई नहीं, तो तुम्ही तो हो। आहा सहेली। सहेली, इसलिए तो मुझे किस लिए बुलाए हो? जल्दी बताओ ना साफ साफ में। तुम तो मेरी दिलबर हो ना। क्यों नहीं? मेरी जिगरी दोस्त हो ना। अवश्य हो। लंगटिया यार हो ना। क्यों नहीं मेरी बहना? अगर कोई दुख होगी मुझे, तो अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम मुझे नहीं बताओगी, तो कैसे होगा? कैसे दुख दूर होगा? अवश्य, तुम्हारा कहना सच है बहन। सहेली, तुम्हें किस बात की तकलीफ है? क्या बताऊं मेरी? बताओ। जानती हो, तुम तो सब कुछ जानती हो। एक बचपन से मेरे पिताजी कितने चंडाल और निष्ठुर हैं। उन्होंने महल के अंदर में ही मुझे कैद करके रखते हैं, किसी भी लड़का से नजर भी नहीं जाने देते हैं। तुम समझ सकती हो, जो लड़की महल के अंदर में वो क्या करेगी? मेरी मैंने बहुत कोशिश करती हूँ, फिर भी बाहर नहीं निकल पाती हूँ। लेकिन हर चीज का एक सीमा होता है मेरी बहना। देखो ना, आज जो हमारी उम्र की साथी सहेली थी, सबकी शादी हो गई, सभी लोग सुहाग रात मनाए, बच्चा पैदा कर लिए, सबका बच्चा इतना इतना बड़ा है। कहीं मेरी भी तो मन्नत है, हमारा भी तो कुछ शौक था। तुम्हें भी मन का अभिलाषा नहीं पूरा हुआ? नहीं सहेली, देखो सहेली, तुम भी बच्चा करोगी ना? क्यों नहीं सहेली? क्योंकि हर लड़की का एक सही उम्र पे सब कुछ सही रहता है। अवश्य रहता है। उम्र बीत जाने के बाद कोई फायदा नहीं होता है मेरी बहन। कोई फायदा नहीं होता। इसलिए एक पता चला है, तुम हमारी जिगरी दोस्त हो, मेरा मदद करोगे तुम इस समय? अगर तुम मदद नहीं करोगे मेरी बहना, कौन सी मदद हमसे लोगी बहना? तो मेरी जिंदगी नहीं सवरेगी। अच्छा तुम चाहोगी तो हमारी जिंदगी सवर जाएगी, मेरी शादी हो सकती है, किसी की जिंदगी बचा सकती हो तुम। इसलिए एक काम करो मेरी बहन। बोलो। तुम तो जादू टोना में एकदम निपुण हो ना। अवश्य हूँ। इसलिए तुम्हें एक काम करना होगा मेरी बहना। बोलो। तुम्हें यहाँ से
राजमहब्बा जाना होगा। क्या राजमहब्बा? फिर इतनी दूरी में कैसे जा सकती हो बहना? राजमहब्बा, तुम तो झाड़ी खंड बंगाल से यहाँ आ गई है, यहाँ रहती हो, वहाँ रहती हो, मतलब भारत में हर जगह पे घूमती हो, है ना? तुम तो घूमते ही रहती हो। घूमती हो तो तुम्हें राजमहब्बा भी पता होगा किस राज में है, कहाँ पड़ता है, क्या है, कैसे है, सब जानती हूँ मैं। तो तुम यहाँ से राजमहब्बा चली जाओ मेरी बहन। राजमहब्बा में वहाँ पे बहुत भारी का मेला लगा है, मुझे पता चला है। और राजमहब्बा में जाके एक माया का जादू टोना से एक भैंसा बना दो। भैंसा? हाँ, और भैंसा बना के उस भैंसे को ना तुम एक शर्त रख देना, जो इस मेला में ऐसा कौन सा सूरवीर है जो इस भैंसा को अपने शक्ति के बल से उस भैंसा को नाथ दे, उन्हें हरा के उस सूरवीर को 25,000 का इनाम मिलेगा और सती राजकुमारी चंद्रलेखा के साथ उनकी शादी हो जाएगी। हाँ हाँ मेरी बहन, आ गई 12 गुना बहिना, आ गई ये बौकार नाटक में, आगे 12 गुना मांगे बहादुरी गे, आई 12 हम गुना तू क्या चाहती है? शादी? हाँ सहेली, शादी हो जाएगी सहेली तो मैं तुम्हें मुँह मांगा ही दूंगी, जो तुम अब मैं तुम्हारी जो दूल्हा ढूंढ करके लाऊंगी, कामनों की चापा चापा की बहना, और जहाँ मिले मैं वहाँ से ढूंढ करके तुम्हारे जो दूल्हा लाऊंगी।